हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग SI खत्म कर चुके हैं, यानी कि साधारण ब्याज खत्म कर चुके हैं और हम लोग CI शुरू करने वाले हैं। ये भी बिल्कुल बिल्कुल जीरो से मैं शुरू करूंगा, जो नए छात्र होंगे उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हेडलाइंस आप लोग रख लीजिएगा यहाँ पे CI। ठीक है, CI होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों से कि ये जो होती है ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, यानी कि ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, ब्याज पर ब्याज लगती है। ठीक है, ब्याज पर ब्याज, इसलिए इसको कहा था चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इसलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। मैं आपको बहुत ही स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं उसको सॉल्व करने की। ठीक है, आज तक आपने वो नहीं सीखा होगा जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलेगा। फर्स्ट हमारा होता है, मैं बेसिक से शुरू करता हूं इसलिए मैं बताता रहता हूं फिर से। पी से होता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है हमारा मूलधन। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारा रेट, जो होती है हमारी दर। ठीक है, उसके बाद आती है इसमें हमारा टाइम, मतलब होती है हमारी समय। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। अमाउंट का मतलब क्या होती है हमारी, तो मिश्र धन हो जाती है। ठीक है, मिश्र धन में क्या आती है, तो ब्याज भी होता है, ब्याज और प्लस में क्या होती है मूलधन। ये दोनों को मिला करके हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनता है मिश्र धन। ठीक है, ब्याज प्लस में मिश्र धन, ब्याज प्लस में मूलधन को मिलाकर हमारी क्या बनती है, तो हमारी मिश्र धन बन जाती है। ठीक है, और आई से आप लोग जानते होंगे कि इंटरेस्ट होता है, मतलब होती है हमारी ब्याज। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, रेट मतलब होता है दर, टाइम जितना दिया रहेगा, अमाउंट, और हमारी आती है इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, ध्यान से सॉरी पहले मैं सूत्र लिखवा, इसका फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं। देखिएगा फर्स्ट फॉर्मूला इसका क्या होता है, यानी कि मिश्रधन बराबर, यानी कि अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर में क्या होती है, T होती है। ठीक है, ये हमारी मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होती है। ठीक है, जब मिश्रधन हम लोग जब निकाल लेते हैं, मिश्रधन निकाल लेते हैं, और CI बराबर क्या निकल जाता है हमारा यहाँ पे, CI बराबर हम निकाल लेते हैं A माइनस में P को घटाते हैं, यानी कि अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को हटा देते हैं तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। ठीक है, एक CI का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि CI बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर में T, और माइनस में P को हम प्रिंसिपल को घटा देते हैं हम लोग। ठीक है, प्रिंसिपल को एक बार हम लोग घटा देते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाती है, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाती है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ऐसे से हमारा क्या निकलता है, मिश्रधन निकल जाता है। मैं इसको भी लिख देता हूँ, मिश्रधन बराबर होता है हमारा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 के पावर में होता है समय। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना होगा हम लोग को, ठीक है, तो इसका भी हमारा फॉर्मूला क्या होती है, तो मिश्रधन होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन को हम लोग माइनस कर देते हैं, जिससे हमारा क्या निकल जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाती है। ठीक है, एक मैं यहाँ बता दिया हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू हमारी एक फॉर्मूला होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ, मूलधन। ठीक है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर में समय। ठीक है, और माइनस में क्या करते हैं, मूलधन को एक बार फिर से माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे क्या निकल जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाती है। ठीक है, ये आपका हिंदी में, इंग्लिश में रहा और ये आपका हिंदी में रहा। ठीक है, तो दोनों तरीके मैं फुल डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर्स में। ठीक है, तो चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां से देखिएगा, अगर प्रिंसिपल बराबर हमको 2000 रुपये दिया गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कह दिया गया 10%,
ठीक है। और टाइम हमको 2 साल दे दिया गया, टाइम बराबर हमको कितना दे दिया गया, 2 साल दे दिया गया। हमको क्या क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है मिश्रधन और पूछा गया है हमको सीआई पूछा गया है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को जो बेसिक अप्रोच होता है, जो फॉर्मूलाज क्या कहती है, वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। ये फार्मूला पर हम लोग कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे उतना, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, जैसे मिश्रधन इक्वल टू कितना होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर में कितना होता है हमारा P होती है, ठीक है। तो ये हमारा 2000 रुपये दे दिया गया है, ठीक है। और 1 प्लस दर कितना हमारा 10 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगी, तो 2 साल हो जाएगी, ठीक है। तो 2000 गुना में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 से कहीं 10 और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 और प्लस में 1 बटा कितना हो जाएगा 10, ये 2 साल है तो 2 साल, ठीक है। और इसको क्या करेंगे 2000 और गुना में कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 बटा 10 और 11 बटा 10, ये समझ में आप लोग को आ रही होगी। देखिएगा 10 1 11 11 बटा 10 और 11 बटा 10 2 बार लिख देंगे, क्योंकि समय कितना दिया गया है, तो 2 साल हमारी समय दी गई है, ठीक है। इस 2 0 से इस 2 0 की कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 से 21 होता है, 1 से 21 में जब गुना करेंगे हम लोग 20 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 से 21, ठीक है। चलो यहाँ पे गुना करते हैं हम लोग, तो कितना रहा है 2 2 दूना 4 और 2 1 कितना होता है 2, यानी कि कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। ये हमारी क्या आ गई, तो मिश्रधन आ गई, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको सीआई जब निकालना है तो क्या करेंगे, सीआई जब हमारा निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, तो अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल को हटा लेते हैं, ठीक है। अमाउंट हमारा कितना है 2420, ठीक है, और प्रिंसिपल है हमारा 2000। तो इसमें से जब घटा देंगे तो हमारी 420 जो आएगी वो हमारी सीआई हो जाएगी, ठीक है। 420 जो आएगी हमारी सीआई जो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये तरीके बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, ये भद्दा है, बहुत ज्यादा भद्दा है, इससे आप कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमको स्मार्ट अप्रोच सीखना है कि स्मार्ट अप्रोच क्या होती है। किसी भी कंपटीशन में बताने के लिए इतना आपको समय नहीं दिया जाएगा, कम से कम नहीं आपका समय ले लेगा, तो कम से कम 30 या 40 सेकंड से ज्यादा समय ले लेगी, किसी किसी को 2 मिनट में लग जाती है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 80% है, तो आप ये सूत्र लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। मैं तो मना करता हूँ सूत्र को मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय ले लेगी। आप लोग को बहुत ही अच्छा मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है, सीखिएगा। ये हमारा मेथड नंबर 1 रहा। सीखिएगा सेकंड मेथड क्या होती है। नेक्स्ट हमारी मेथड क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर परसेंटेज की क्लास हमारा नहीं देखे हैं तो आप परसेंटेज की क्लास देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहां से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हमारा रेट कितना है, हमारा 10% है, ठीक है। तो 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों से पूछूं तो कितना बताइएगा आप लोग, तो 1/10 होता है इसका, ठीक है। तो नीचे वाली हो जाती है हमारी प्रिंसिपल और ऊपर वाली हो जाती है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट को जोड़ देंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा प्रिंसिपल का रेशियो अलग और अमाउंट का रेशियो अलग हो जाएगा। प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो 10 है और कितना है 10 में 1 का इंक्रीज हो, यानी कि 11 हो गया हमारा अमाउंट। 2 साल है तो 10 से 11 2 बार चल जाएगी, ठीक है। तो ये इसको गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा 1 से 21। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जब इसे इसको हटा देंगे तो हमारा सीआई मिल जाएगी। सीआई कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 से 21 में से जब 100 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 21, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा पहले, यानी कि ये जो 100 आया ये हमारा रेशियो है प्रिंसिपल का, और ये हमारा अमाउंट का रेशियो है, ये हमारा मूलधन का रेशियो है और ये हमारा मिश्रधन का रेशियो है, ठीक है। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के बराबर, यानी कि प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। 100 रेशियो का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 2000। 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 20, 1 रेशियो का वैल्यू हमारा 20। तो कह रहा है सीआई निकालने के लिए 21 रेशियो, 21 रेशियो का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ पे 20 गुना क्या कर देंगे 21 कर देंगे, तो 21 गुना कितना जाएगा 42, 420 हमारी क्या हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीका है ये, ठीक है। एक और भी तरीका मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके बताऊंगा, फिर लग रहिएगा, सीखिएगा, देखिएगा कैसे कैसे बन रही है, ठीक है। तो ये आप मेथड से कैसे बना सकते हैं। अगर यहाँ से अमाउंट अगर कह दिया जाए निकालने के लिए अमाउंट, तो ध्यान से देखिए अमाउंट का रेशियो क्या है, जब 1 रेशियो का जो वैल्यू हमारा कितना है 20 है, ठीक है। तो अमाउंट अगर निकालने का है तो 21 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, गुना कर दिए इसमें कितना जाएगा यहाँ पे 2 4 और 2 1 2, ठीक है, इतना हमारी हो जाएगी। तो अमाउंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है। बहुत ही सुंदर मेथड है ये, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा हूँ,
सीखिएगा आगे। देखिए नेक्स्ट मेथड क्या होती है, यानी कि मेथड नंबर हम 3 कैसे बनाते हैं। एक रेशियो आती है, रेशियो जैसे आप लोग 11 के स्क्वायर पढ़ेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होती है। तो एक को नहीं लिया जाता है, ठीक है, इसको लिया जाता है। यही हमारा 2:1 हो जाती है। कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए, ठीक है। अगर 11 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है हमारा, 1331 हो जाती है, 1331 हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो एक को नहीं लिया जाता है, 331 हो जाती है। ये कितने साल के लिए होती है, 3 साल के लिए होती है। खासकर ये देखा जाए तो 4 साल के लिए कहीं पूछता ही नहीं है। 4 साल की मैं रेशियो बता सकता हूँ। ये कितना जाएगा, 1 3 है, कितना जगह पे 4 हो जाएगा, 3 कितना जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगी, और कितना जाएगा 3 1 4 हो जाएगी, और 1 की 1 हो जाएगी। यानी कि ये नहीं होता है, ये 4 साल का रेशियो ये हो जाती है, ठीक है। ये हमारी कितना साल का रेशियो हो जाती है, तो ये हमारी 4 साल का रेशियो हो जाती है, ठीक है। ये हमारी 4 साल का रेशियो हो जाती है। ध्यान समझिएगा यहाँ पे, तो 4 साल का उतना परीक्षा में आता नहीं है, 3 साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मैं 2 साल और 3 साल का रेशियो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 साल का, ठीक है। 2:1 याद रखेंगे, 2 साल के लिए रेशियो याद रखिएगा। 2 साल के लिए 2:1 इसका रेशियो होती है, ठीक है। और 3 साल के लिए क्या होती है, 3:1 होती है। ये सूत्र इसी पर निकल जाती है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। कह रहा है कि सीआई निकालने में ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार अप्रोच है ये। 2000 आपका आ गया, ठीक है। सबसे पहले इसका देखिएगा 10% हम लोग निकालेंगे। 2000 कितना प्रतिशत, तो हम लोग निकालेंगे 10%, ठीक है। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। 2000 का 10% कितना होता है, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू 1 0 से 0 काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा यहाँ पे, 200 आ जाएगा। फिर इस 200 को हमारा क्या करेंगे हम लोग, 200 का फिर 10% निकालेंगे, यानी कि 1/10, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ हमारा 20 आएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसमें हम लोग कर देंगे 2 से गुना, और इसमें कर देंगे हम लोग 1 से गुना। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2:1 इसका रेशियो होता है, ठीक है। पहली वाली में 2 से गुना और दूसरी वाली में 1 से गुना। तो यहाँ जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 400, और यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 420। ये भी बहुत शानदार तरीका है आपको बनाने के लिए, बहुत ही शानदार है ये आपको देखिएगा। ये मेथड मैंने 3 बताया है। मेथड नंबर 3, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से एक तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस 2000 का 10% निकाल लिए, ये 1 साल का निकल गया हमारा। फिर जब दूसरे साल जाएंगे तो इसी का, ये 200 का फिर 10% निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि अगले साल 10% का ब्याज देगा, फिर अगले साल फिर 10% का ब्याज देगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, इसलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 गुने में 2 कर देते तो हमारा 400 निकल गया, और 20 गुने में 1 कर देते तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 420, जो कि हमारा राइट आंसर होगा किसका, सीआई निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा एक और तरीका मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। ये रेशियो मेथड है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक सक्सेसिव केस, मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा रखी है, ठीक है। सक्सेसिव केस यानी क्रमागत, ध्यान से देखिए यहाँ पे। इससे मान लीजिए कि 2000 का 10% 1 साल दे दिया ब्याज, ठीक है। फिर आप जाइएगा तो 2000 का फिर 10% वो देगा, ठीक है। यानी कि 2 साल देगा। यानी कि आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला कि x + y + xy अपॉन 100। ये हमारा क्या होता है, क्रमागत के लिए होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 + 10 10 + 10 + 10 गुने 10/100 हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि 21%, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2000 रुपये का हम लोग 21% जब निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 21 दूनी 42, 420 हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा सीआई हो जाएगी। ये भी बहुत शानदार तरीका है। ये मेथड 4 है, ठीक है। मैं आपको शानदार तरीका बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। एक और ट्री मेथड मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये 4 मेथड में मैंने बताया एक सीआई के लिए, समझ लीजिए, ठीक है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतना फैलाइएगा कि अन्य स्टूडेंटों के पास पहुँचे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को पहुँचाएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ठीक है। और दबा के लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक नहीं 4 मेथड बताया हूँ, और कल का क्लास और भी शानदार होने वाला है, ठीक है। आज तो मैं बताया हूँ, ठीक है, लेकिन कल भी मैं इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करने वाला हूँ। कल मैं फ्रैक्शन के तौर पे बताऊंगा, ठीक है। आज अच्छी परसेंटेज ले रहा हूँ,
उसके बाद से रेट दिया रहेगा 16 सही 2/3%, ऐसे रेट दे देगा 16 सही 2/3%। तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, कोई फार्मूला रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। विदाउट फार्मूला आप मैथ तो कैसे बना सकते हैं, मैथ में कैसे स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ सकती है, ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान समझिए। चलिएगा नेक्स्ट, ये आपका आ गया, सॉरी CI है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देने वाला हूं, देखिएगा थोड़ा सा, इसको ट्री मेथड बोलते हैं हम लोग, ट्री मेथड, ट्री मेथड पेयर आरेख विधि, ट्री मेथड पेयर आरेख विधि। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसे मान लिया जाए कि 2000 का कितना कहा है हमको, 2000 का 2 साल के लिए हम क्या निकालना है, 2 साल का क्या निकालना है, CI निकालना। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, तो निकालेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 हो जाएगा। फिर इसका भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 हो जाएगा। फिर ये भी तो देगा कितना से, तो 1/10 से, ध्यान से देखिएगा ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और साथ में इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा आएगा वो हमारा क्या आएगा 200 200 400 400 में 20 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्री मेथड, ठीक है, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं ट्री मेथड। तो दोस्तों ये रहा आपका फर्स्ट क्लास यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास। मैं आपको सारे फार्मूले बताया और एक क्वेश्चंस को कैसे 2 या 3 टाइप यानी कि 4 टाइप, ठीक है, 4 मेथड 5 मेथड से कैसे करना है, कल मैं फिर इसका वीडियो लेकर के आऊंगा और बहुत शानदार तरीका बताने वाला हूं। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन जब होगा तो कैसे बनेगा, यानी कि 16 सही 2/3 कैसे करेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है, 12 सही 1/2 करेगा तो कैसे बनेगा, तिमाही 6 माही, जितने भी सारे इनमें कंसेप्ट होते हैं, जितने सारे टाइप्स होते हैं, मैं सारी की सारी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।